नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले 3 दिन से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एक दिन पहले प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए कांग्रेसियों के खाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूड़ी सब्जी का प्रबंध किया था। नेताओं को ये पूड़ी सब्जी नहीं भाई और उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नेताओं के लिए बाहर से खाना मंगवाया। जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर जा रहे थे तब हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस के नए कनेक्शन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नए कनेक्शन के लिए 14.2 किलोग्राम वजन के सिलेंडर के लिए अब 2200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 16 जून से नई कीमत देनी होगी। अभी 1450 रुपये देने होते हैं। यदि कोई 2 सिलेंडर का कनेक्शन लेगा तो उसे 4400 रुपये सिर्फ सिलेंडर की सिक्योरिटी के मद में देने होंगे। पहले 2900 रुपये देने पड़ते थे। रेगुलेटर के लिए अब 150 रुपये की जगह 250 रुपये खर्च करने होंगे। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की सिक्योरिटी राशि अब 800 की जगह 1150 रुपये कर दी गई है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रामगढ़ मोड़, बेनीवाल कांटा स्थित पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ दिखी। हद ये कि पेट्रोल डीजल की कमी के बीच पेट्रोल पंप पर लोग गाड़ियों के साथ कैन भरवा कर ले जाते दिखाई दिए। एक तरफ सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी, वहीं दूसरी तरफ लोग कैन में पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में वाहनों में पेट्रोल डीजल भरा गया। पिछले एक सप्ताह से पेट्रोल डीजल की अघोषित राशनिंग से प्रदेश में ये हालात बने हैं। पंचायत सहायकों का मानदेय जल्द बढ़ने वाला है। अब तक 7,920 रुपये हर महीने मानदेय वाले पंचायत सहायकों को सीएम अशोक गहलोत ने तोहफा दिया है। अब उन्हें प्रतिमाह 21,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पंचायत सहायकों को अशोक गहलोत सरकार सेवा नियमों में ले रही है। संघ के संयोजक रामजीत पटेल ने इसके लिए सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि उनके साथ किए गए समझौते पर गहलोत सरकार खरी उतरी है। इससे पंचायत सहायक संघ में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपने इंसान को बीमार होते सुना और देखा होगा, लेकिन क्या कभी भगवान को बीमार होते सुना या देखा है? लेकिन ये सच है कि भगवान बीमार होते हैं और ये परंपरा कोटा में सालों से निभाई जा रही है। कोटा के रामपुरा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मंगलवार रात से भगवान बीमार हैं और 15 दिन मंदिर में ही क्वारंटीन रहेंगे। मंदिर में 15 दिन तक उनका वैद्य इलाज करेंगे। उसके बाद स्वस्थ होने पर भगवान के फिर से दर्शन भक्तों को हो सकेंगे। तेज गर्मी से भगवान को राहत देने के लिए हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद पूजा अर्चना कर भगवान को 200 किलो आमरस का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि 200 किलो आमरस का सेवन करने के बाद भगवान की तबीयत बिगड़ जाती है। अधीनस्थ कोर्ट ने एक महिला को ये कहते हुए भरण पोषण भत्ते का हकदार नहीं माना कि वो घर पर कपड़े सिलाई का काम करती है, जबकि उसके पास रह रहे 2 बच्चों को भरण पोषण राशि मंजूर की गई। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में आया, जहां न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को अपास्त करते हुए कहा कि पत्नी भले ही घरेलू रूप से कपड़ों की सिलाई का काम करती है, वो फिर भी भरण पोषण भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने पत्नी को भी 3,000 रुपये प्रति महीना भत्ता देने के पति को आदेश दिए हैं। जरूरतमंद परिवारों के प्रतिभावान बालकों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही CMFAC परीक्षा के प्रतियोगियों को भी शामिल किया है। इन तीनों की 450 सीट है, जिसमें 150 CS की सीट है। कुछ सीटों की संख्या भी 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इंजीनियरिंग व मेडिकल की डिमांड अधिक होने के कारण 6,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। कम पैसों में विदेश भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिल्ली के दलाल ने सीकर के एजेंट को धोखा देकर उसके जरिए 43,000 बेरोजगारों से 29 लाख रुपए ठग लिए। इनमें से कईयों को टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरब, दुबई व रूस भेज भी दिया। वीज़ा की अवधि पूरी होने और वहां काम नहीं मिलने पर सभी को वापस लौटना पड़ा। इनकी वापसी की टिकट व खाने का खर्चा भी सीकर के एजेंट को भुगतना पड़ा। अब एजेंट ने दिल्ली के दलाल के खिलाफ पैसा हड़पने का मुकदमा उद्योग नगर थाने में दर्ज कराया है।
खरीफ की फसल की बुआई को लेकर किसान तैयारी करने लगे हैं। पहली बारिश होने के बाद ही जिले में खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी, लेकिन किसानों का रुख इस बार खरीफ की फसल पर कम देखा जा रहा है। यही कारण है कि जिले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ का लक्ष्य 6000 हेक्टेयर कम रखा गया है। बाजरा की फसल में भी गत वर्ष की अपेक्षा 1000 हेक्टेयर कम है। जिले में बाजरा एवं तिल की फसल पर ही किसान अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन सरसों के भाव में तेजी होने के कारण इस वर्ष किसानों की ओर से सरसों की फसल के लिए खेतों को खाली रखा है। बाड़मेर के कवास कस्बे में मंगलवार रात बोलेरो कैंपर गाड़ी में आए बदमाश रुपए से भरे एटीएम को उखाड़ कर ले गए। वहां पर लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार कवास कस्बे के मुख्य सर्किल पर एसबीआई की शाखा है, उसके नीचे एटीएम लगा है। मंगलवार शाम को ही कंपनी ने एटीएम के अंदर लाखों रुपए डाले थे। मंगलवार रात को गार्ड एटीएम के लॉक करके चला गया था। बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने एटीएम का शटर उखाड़ा और एटीएम गाड़ी में डालकर फरार हो गए। 5000 रुपये रिश्वत की मांग करने के 2 साल पुराने मामले में 12 जिले के छपड़ा उपकारागृह के तत्कालीन जेलर व उसके दलाल को झालावाड़ एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया है। तत्कालीन जेलर की पोस्टिंग उपकारागृह नीम का थाना जिला सीकर में होने पर उनको वहां से डिटेन कर लाया गया, जबकि दलाल को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। झालावाड़ एसीबी एएसपी भवानी शंकर मीणा ने बताया कि 12 एसीबी ने जयपुर मुख्यालय रिपोर्ट भेजी थी। इस पर जेलर व एजेंट के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया। राजस्थान में डीजल पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। खासकर डीजल की किल्लत पेट्रोल से भी ज़्यादा है। 500 पेट्रोल पंप तो बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। 1000 से ज़्यादा पंप सूख चुके हैं, यानी इनके पास सिर्फ रिजर्व का ही तेल बचा हुआ है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि बीपीसीएल से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एचपी के पंप पर पूरी सप्लाई नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। 24 घंटे में सप्लाई नहीं हुई तो प्रदेश के 3000 पंपों पर तेल खत्म हो जाएगा। गांव के बाद अब शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहरी मनरेगा की घोषणा बजट में की थी। इसके तहत हर बेरोजगार परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। रोज 8 घंटे काम कर बेरोजगार 100 दिन में 25,900 रुपये तक कमा सकते हैं। योजना के तहत रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहरी रोजगार योजना में 200 से ज़्यादा नगरपालिका क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में 18 से 60 साल के व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 2 साल पहले 2 मेगा प्रोजेक्ट द्रव्यवती और सोडाला एलिवेटेड का विजिट किया था। इसमें एलिवेटेड के काम को लेकर अफसरों की खिंचाई की थी। रिवर फ्रंट के काम में भी उसी तरह की ढिलाई के बावजूद न तो अफसरों से सवाल किए थे। अब एलिवेटेड का काम पूरा है तो रिवर फ्रंट पर जून 2019 में 8-10% काम बचा था, वो अभी तक ज्यों का त्यों है। इससे 200 कॉलोनियों के फ्रंट से गुजर रही रिवर की पहचान गंदगी और बदबू वाली बनकर रह गई है। सरकार तेल कंपनियों से प्राइस कंट्रोल हटा दे तो पेट्रोल 15 और डीजल 25 रुपये तक बढ़ जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $120 प्रति बैरल हो गए हैं। फिलहाल क्रूड के दाम कम होने के आसार नहीं लग रहे हैं। मौजूदा कीमत से दाम तभी घटेंगे जब क्रूड $85 प्रति बैरल से कम हो जाएगा। वहीं राजस्थान में तेल संकट के तीसरे दिन एचपीसीएल और आईओसीएल ने पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की, जिससे कई पंपों पर सिर्फ रिजर्व स्टॉक ही बचा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।